क्या कभी आप एक ऐसे शख्स से मिले हो जिसे टाइटैनिक के बारे में ना पता हो? इवन कि अगर आप 10 साल के छोटे से बच्चे से भी पूछोगे तो वो भी आपको बताएगा कि एक ऐसा बदकिस्मत जहाज जिसे कहा तो अनसिंकेबल गया, मगर वो अपने पहले ही सफर पे अटलांटिक ओशन में डूब गया। एक बात जो अक्सर बताई जाती है वो है कि टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराने के बाद पानी में डूबा था। बट क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कुछ और भी हुआ था जो कि टाइटैनिक के डूबने की सबसे बड़ी वजह थी। नाजरीन, टाइटैनिक के सर्वाइवर ने कुछ और ही बयान किया। इनके मुताबिक हैरत से भरी स्टोरीज का आइसबर्ग से कोई सरोकार नहीं। आखिर टाइटैनिक के साथ हुआ क्या था? आइए जानते हैं टाइटैनिक के बच जाने वाले मुसाफिर वैगनिक बायरूट की स्टोरी के बारे में कि इन्होंने उस रात क्या देखा था। फैक्टो सर्विस की एक और वीडियो में खुश आमदीद। नाजरीन, बात करें टाइटैनिक के बारे में तो इसे उस वक्त का सबसे बड़ा जहाज कंसिडर किया जाता था। व्हाइट स्टार लाइन ने इस फेमस जहाज की कंस्ट्रक्शन 31 मार्च 1909 में शुरू की, जबकि मई 31, 1911 में यह कम्प्लीटली बन के तैयार हो चुका था। और टाइटैनिक ने अपना पहला सफ़र 10 अप्रैल 1912 को साउथहैम्पटन, इंग्लैंड से स्टार्ट किया। लेकिन न्यूयॉर्क, जो कि इसकी फाइनल डेस्टिनेशन थी, उसकी तरफ जाने से पहले इसने फ्रांस और आयरलैंड के साहिल पे रुकना था। शिप में टोटल 2201 मुसाफिर थे, जिनमें 1317 पैसेंजर्स जबकि बाकी 885 क्रू मेंबर्स थे। टाइटैनिक के डूबने के 705 ही ऐसे मुसाफिर थे जिनमें 380 क्रू और 325 मुसाफिर शामिल थे लाइफ बोट की मदद से अपनी जान बचा सके। बाकी कितने लोग मारे गए कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। टाइटैनिक को अनसिंकेबल इसके एडवांस डिजाइन और कंस्ट्रक्शन की वजह से कहा गया था, क्योंकि इसमें डबल बॉटम सिस्टम था जिसमें 16 कंपार्टमेंट्स थे, ताकि अगर किसी कंपार्टमेंट में फ्लड आ जाए तब भी शिप फ्लोट करने लग जाए। लेकिन शिप का ये एडवांस सिस्टम भी इसे डूबने से न बचा पाया। लाते हैं मेन स्टोरी की तरफ। 1912 में वैगनिक ने अपना फादर के साथ मिलकर कुछ बुक पब्लिश की, जो कि आर्मीनियन राइटर थे। वैगनिक का काम इन बुक्स को अमेरिका लेके जाना था, लेकिन पहले तो वो जाने के लिए तैयार ना हुआ क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। फिर बाप के कहने पे वो जाने के लिए तैयार हो गया। ये इस्तांबुल से ले हावरे और वहाँ से सीधा साउथहैम्पटन पहुँचा, जहाँ पर इसे पता चला कि न्यूयॉर्क के लिए अभी टाइटैनिक जा रहा है, जिस पर सफ़र करने के लिए सभी बेताब थे। वैगनिक भी टिकट वगैरह के बाद सीधा कैबिन 804 में पहुंचा, जहां पे इसे कैबिन को 2 लोगों के साथ शेयर करना पड़ा। इस ग्रुप में 2 इंग्लिशमैन और एक फ्रेंच था। क्योंकि वैगनिक को अच्छी फ्रेंच आती थी, इसलिए वो मोरेन, जो कि फ्रेंच शख्स था, का दोस्त बन गया। दोनों डेक से बाहर इकट्ठे जाते, चाहे वो मशहूर ज़माना टाइटैनिक का बार होता या फिर बुक्स लाइब्रेरी। अप्रैल 14 की रात को आम रातों की तरह तीनों डेक में मौजूद सो रहे थे। मिडनाइट के थोड़े वक्त बाद एक बड़ा सा साउंड आया जिसने सबको जगा दिया, और इसी के साथ लाइट्स भी चली गईं। दोनों दोस्त अपने अपने बेड से पटक के नीचे गिरे। एक ने अपना सर जबकि दूसरे ने बाजू जख्मी कर लिया। बलाखिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे की मदद की और डेक से बाहर निकल आए। वैगनिक ने सिर्फ पासपोर्ट और $54 जो कि उसके पास थे उठाए और चल पड़े। ये बिल्कुल क्लियर था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ना कोई क्रू बता रहा था और ना ही कोई इंसान। दोनों ने जाने की कोशिश की तो पता चला कि टाइटैनिक डूब रहा है। कुछ क्रू और पैसेंजर्स लाइफ बोट को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों दोस्तों ने रियलाइज किया कि उनके पास 2 ऑप्शन हैं, या तो वो टाइटैनिक पर ही रहकर अपने फ्यूचर को खैराबाद कर दें या फिर एटलीस्ट खुद को बचाने की कोशिश करें। दोनों जानते थे कि वो अच्छी तरह से स्विमिंग कर सकते हैं। मोरे ने कहीं से 2 लाइफ वेस्ट भी उठा ली और वैगनिक ने अपना पासपोर्ट उठाया और कुछ पैसे उठा के जंप के लिए तैयार हो गए। इस वक्त तक टाइटैनिक का अगला हिस्सा ऑलरेडी डूब चुका था। जंप करना एक बड़ी बहादुरी का काम था, तो वैगनिक और मोरे ने भी जंप कर दिया, लेकिन एक बड़ी लहर की वजह से दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए और अब अकेले सरवाइव करना और भी मुश्किल हो चुका था, क्योंकि रात के टाइम नॉर्थ अटलांटिक के पानी का टेम्परेचर 28 डिग्री फ़ारेनहाइट या -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। यंग वैगनिक ने अपने हाथ और पांव जोर जोर से हिलाए, मगर वो अब थक चुका था और ऊपर से एक और बड़ी बात कि उसकी लाइफ वेस्ट भी ऑलमोस्ट फट चुकी थी। वो हर सेकंड के साथ कमजोर होता जा रहा था और अब उसकी अकलौती होप एक लाइफ बोट थी। वो बेहोश होने ही वाला था कि उसका हाथ किसी चीज पर पड़ा। हाँ, ये लाइफ बोट ही थी। अगर आप एक हैप्पी एंडिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसे लाइफ बोट पर जगह मिल गई होगी तो आप गलत हैं, क्योंकि बोट पर पहले ही बहुत रश था और लोग इसे पुश कर रहे थे। रीजन सिंपल था कि अगर लाइफ बोट पर और लोग आए तो ये डूब जाएगी और कोई भी ऐसा नहीं चाहता था। मगर वैगनिक ने भी अपने हाथ ना छोड़े और इसके बाद जो हुआ वो एक मौजज़ा ही था। वैगनिक जब उठा तो वो एक और शिप पर मौजूद था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ RMS कारपेथिया की, जो कि न्यूयॉर्क जा रहा था और तमाम बच जाने वाले मुसाफिर उसी में सवार थे।
अगले दिन कारपेथिया शिप न्यूयॉर्क में पहुंचा। राइटर को थोड़ा मसला हुआ क्योंकि उसके सर में दर्द शुरू हो चुका था, लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि वो फ्रीजिंग ओशन से बचने में कामयाब हो गया। 12 दिन बाद एक खातून इसके पास आई और वो रो रही थी, ये कहते हुए, ओ मेरे बच्चे। मिस एस्टर वो खातून थी जिसने वैगनिक को बचाया था। ये उम्र में 50 साल की थी और वो वैगनिक को बोट पर चढ़ने में मदद कर रही थी। मिस एस्टर ने बोट पर मौजूद मुसाफिरों को कहा कि ये मेरा बेटा है और वो अपने हस्बैंड को पहले ही खो चुकी है, अब वो अपने बच्चे को भी नहीं खो सकती। रिकवरी के बाद वैगनिक अपनी फैमिली से बोस्टन में दोबारा मिला। उसे वो बुक दोबारा मिल गई जो कि उसने अमेरिका में बेचने के लिए प्लान की थी और इसकी वजह से वो टाइटैनिक में जा रहा था। और एक स्टोरी टेलर होते हुए उसने बताया कि टाइटैनिक कभी आइसबर्ग से नहीं टकराया था और वो हमेशा से यही कहता था कि एक एक्सप्लोजन हुई थी टाइटैनिक के अंदर निचले वाली साइड पर और उसके बाद कुछ आग भी लगी हुई थी और बहुत से लोग चिल्ला रहे थे और यह कह रहे थे कि शिप के हल में कोयला जल रहा है। वो आग जहाज के चलने से पहले ही लगी हुई थी और जब जहाज समंदर में था तो उस आग को बुझाने का कोई तरीका नहीं था। अलबत्ता टाइटैनिक में आग लगी हुई थी और इसके बावजूद उसने अपना सफर जारी रखा, जिसकी फ्लेम्स ने हल को बुरे तरीके से मुतासिर किया और जब ये आइसबर्ग से टकराया तो एक छोटे से टकराव से ये ना बच सका और डूब गया। लेकिन इसके साथ एक और थ्योरी भी है जो कि ये बताती है कि एक्सप्लोजन के पीछे एक जर्मन यू बोट इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से टाइटैनिक डूबा। आर्मेनियन राइटर एक ओनली सर्वाइवर था जिसने मेंशन किया कि उसने एक्सप्लोजन की साउंड सुनी थी और वो जहाज के निचले हिस्से से ही कहीं से आ रही थी और टाइटैनिक के डूबने के बाद उन्होंने एक सर्च लाइट को भी देखा था जो कि वहां पर मौजूद थी। ये कोई वेसल नहीं थी जो कि मुसाफिरों को बचाने आई हो, बल्कि ये एक सबमरीन थी जो कि लेजेंडरी शिप के डूबने की वजह साबित हो सकती थी। लेकिन बहुत से रीजन बताए जा चुके हैं और कोई कंट्री क्यों भी दुनिया में हजारों लोगों को मारेगा। और दूसरी बात कि एक यू बोट उस वक्त में समुद्र के इतने अंदर नहीं जा सकती थी और वो उस रीजन में कहीं पर भी स्टेशन भी नहीं कर सकती थी और ना इतनी ज्यादा देर तक अटलांटिक ओशन में वो सरवाइव कर पाती। सबमरीन का इतने बड़े जहाज को हिट करना आज के वक्त में पॉसिबल नहीं है, तो उस वक्त तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क था। ये बहुत मुश्किल है बताना कि टाइटैनिक के साथ असल में हुआ क्या था, लेकिन हम ये फ्यूचर में उम्मीद रखते हैं कि शायद साइंटिस्ट इस मिस्टीरियस जहाज के बारे में पता लगाएंगे। आपको क्या लगता है कि टाइटैनिक में एक्सप्लोजन की वजह से इतने लोगों की मौत हुई या फिर आइसबर्ग ही इकलौता रीजन था? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो से कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।